हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फाइनली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो गया है एंड अब आ रही है दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट की। जो भी कुछ दिक्कतें फॉर्म भरते वक्त आई थी, अलग अलग डिस्क्रिपेंसी थी, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा, ये आशा करता हूँ दोस्तों। और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद बारी होगी दोस्तों कॉलेजेस के सीट मैट्रिक्स की। जैसे ही कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स आता है, देखिए बहुत से बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है, भाई कॉलेज का सीट मैट्रिक्स यानी क्या। दोस्तों ऐसा है कि इस साल जो सीईटी है उस सीईटी में कुछ नए कॉलेजेस भी ऐड ऑन होंगे। तो कुछ नए कॉलेजेस ऐड ऑन होंगे, पुराने एक दो हट भी जाते हैं दोस्तों। तो नए सिरे से ये जो 2025-2026 में कौन से कॉलेजेस आपके एरिया में पूरे महाराष्ट्र में इस सीईटी से जुड़ेंगे, वो पूरा का पूरा लिस्ट हमारे सामने आएगा। अब बहुत से बच्चे थोड़ा सा हम कहे कि इम्पेशेंट हो रहे हैं कि सर प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाए या फिर कॉलेजेस का लिस्ट बताओ, कौन से कॉलेजेस बेहतर होंगे। बिल्कुल दोस्तों, 12th के रिजल्ट के बाद इतना टाइम चला गया है कि अब आपको लग रहा है कि कब कॉलेज स्टार्ट होगा, कौन सा कॉलेज हमको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो भी कुछ चल रहा है अभी, जैसे बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे आप लोग देखते हो वीडियोस, बच्चे भी पूछते हैं, बताते हैं। तो दोस्तों जो भी बातें चल रही है वो पुराने डेटा पे चल रही है, यानी हम कहे तो 2024 में जो कॉलेज सीट मैट्रिक्स था या लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, उसी को फॉलो करके हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों आप भी अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनाना चाहते हो तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, भाई 20th अगस्त के बाद ही जो चीज बनेगी वो बेस्ट बनेगी। एआईसीटी के अंडर ये कोर्स आ गया है, तो लास्ट ईयर बहुत से कॉलेजेस जुड़ नहीं पाए थे, बट इस साल नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस या और भी अलग अलग ऑप्शंस इस साल सीईटी में इन्वॉल्व होंगे। तो सीट मैट्रिक्स में डेफिनेटली इजाफा होगा, कॉलेजेस बढ़ेंगे तो सीट्स बढ़ेंगे। और स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट कॉलेजेस इस सीईटी में पार्टिसिपेट करें। तो फिलहाल आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन से कॉलेज है कौन से कॉलेज नहीं है। बट दोस्तों एक कॉन्क्रीट एक फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट अभी बनाना असंभव है। तो 20th के बाद ही हम लोग उसको बेहतर तरीके से बना पाएंगे जब सीट मैट्रिक्स फाइनली आ जाएगा। आधे घंटे का ही काम है दोस्तों। तो फिर फाइनली इस सेशन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों मैं एक अंदाजा दे देता हूँ आपको कि ये हफ्ते भर में थोड़ा जो इम्पेशेंट आप होने वाले हो, उसको थोड़ा कम कर दूंगा, थोड़ा काम आपको लगा देते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। देखो पहले तो आप क्या करो, ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई है लगभग यही फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। थोड़े बहुत एंट्रीज जो है इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, कुछ थोड़े बहुत बच्चों की जो भी डिस्क्रिपेंसी होती है वो सॉल्व होके फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। अभी फिलहाल आपको क्या फोकस करना है, अभी आपको ये देखना है कि आपकी कैटेगरी रैंक क्या है। अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है तो क्या उसको फ्री शिप भी मिल सकती है क्या, तो आपके ऊपर में कितने गर्ल्स है, और आपका होम यूनिवर्सिटी कौन सा है, नॉन होम यूनिवर्सिटी कौन सा है। देखिए एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और ये सब पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिए। बहुत से ऐसे भी कुछ चैनल्स या कुछ मतलब होता है ऐसा कि दोस्तों काउंसलिंग के लिए भी फीस मांगते हैं। तो इस कोर्स के लिए या फिर इसके लिए मुझे नहीं लगता कुछ आपको काउंसलिंग फीस देने की जरूरत है दोस्तों। आराम से अपना काम आप कर सकते हो। और 12th तक का कंफर्ट जोन अलग होता है दोस्तों, 12th के बाद ये सब चीज जो है, आप लोग स्मार्ट हो, आपने खुद से स्टडी करना चाहिए, किसी पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। देखिए क्यूरीज आते हैं, मैं नहीं कहूंगा क्यूरीज नहीं आते हैं, बट थोड़ा सा खुद से भी काम करो। तो फिलहाल तो अभी आपको क्या करना है ठीक से समझ लो, हर चीज मैं तरीके से बताऊंगा। हफ्ता है आपके पास में, मतलब जो भी 5-6 दिन है दोस्तों, इसमें अभी आपको ये सब काम करना है। देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये कैप पे ही जाना है आपको, ठीक है। इसमें 2024 और 2025 आपको सिलेक्ट करना है। अब जब आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, एमबीए इंटीग्रेटेड, एमसीए इंटीग्रेटेड सब कुछ एक ही साथ दिखेगा। अब इस साल आपको पता है कि इन्होंने दो लिंक्स दिए हैं, ठीक है। देखो मैं इसको बैक करता हूँ, थोड़ा सेशन जो है लंबा होने वाला है दोस्तों, लेकिन बड़े काम की चीज आप इस सेशन से सीख के जाएंगे जो आगे भी आपको काम में आएगी, क्योंकि ये बीबीए बीसीए पे आपको रुकना नहीं है, आपको तो एमबीए एमसीए करना है कि नहीं। तो दोस्तों 25-26 पे गया मैं, तो यहाँ पे देखिए इस बार बीसीए एमसीए इंटीग्रेटेड का अलग रजिस्ट्रेशन था
और बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, एमबीए इंटीग्रेटेड का अलग था। अब दोस्तों जिसको बीसीए करना है, ठीक है, वो पक्का इसी से रजिस्ट्रेशन किया होगा, ये मैं आशा व्यक्त करता हूं दोस्तों। अदरवाइज क्या होने वाला है, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। भाई बीसीए करना था, मैंने बीबीए का फॉर्म भर दिया। तो गाइज अभी ऐसा है कि बीबीए के अंदर एक स्ट्रीम है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो जिसको बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है, देखिए 12th कॉमर्स का बच्चा, 12th आर्ट्स का बच्चा, 12th साइंस का बच्चा, ऑल कैन गो फॉर बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको बीसीए ही समझो। यानी बीसीए के बाद में जो भी एग्जिट पॉइंट है वो सारे बीबीए सीए के बाद है। पुणे यूनिवर्सिटी में यानी एसपीपीयू पुणे में जनरली बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ही कोर्स है। बाकी महाराष्ट्र की अधिकतम यूनिवर्सिटी में एक कोर्स नहीं है। तो जिसका 12th कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, ऐसे बच्चे जो पुणे में आके बीसीए करना चाहते हैं, तो स्पेशली आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे, वो बीबीए इन सीए ही उनको स्ट्रीम मिलेगा। बाकी पुणे में की बाकी अगर पुणे की बात करें दोस्तों, तो पुणे में जनरली बीसीए इन साइंस कोर्स है। यानी सीधा सीधा देखिए, मैं क्लियर बोल दूं, अगर आपका 12th साइंस है तो ही आपको यहाँ पे पुणे में एडमिशन मिलेगा। अधिकतम कॉलेजेस बीसीए साइंस की है, टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो उस केस में आपको बीसीए एमसीए इंटीग्रेटेड फॉर्म फिल करना चाहिए। देखिए एमसीए इंटीग्रेटेड का भी बता दूं, देखिए एक दो कॉलेजेस पूरे महाराष्ट्र में, एक दो कॉलेज ही ऐसे हैं जो बीसीए एमसीए कंबाइंड कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो एमसीए इंटीग्रेटेड का पार्ट छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल फालतू चीज है। बीसीए के बाद आपको अगर एमसीए करना है, या बीबीए सीए के बाद अगर आपको एमसीए करना है, तो आपको अलग अलग एंट्रेंस आएगी, वो एंट्रेंस देके बड़े कॉलेजेस में चांस मिलता है। अब जिसको बीबीए इन फाइनेंस करना है, कुछ कॉलेजेस आपको डायरेक्ट बीबीए इन फाइनेंस कोर्स ऑप्ट कराएगी, बट अदरवाइज दोस्तों मोस्टली प्लेन बीबीए ही मिलता है। और रही बात बीबीएम की, बीएमएस की, ये जनरली कोर्स आपको मुंबई साइड में अधिकतम मिल जाएंगे। ठीक है, वो सब पे मैं आऊंगा, मैंने पहले ही कहा है सेशन लंबा होगा, बिल्कुल पेशेंटली यहाँ पे आपको सेशन से जुड़े रहना है, बहुत सी चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एमबीए इंटीग्रेटेड, यानी कुछ कॉलेजेस ऐसी भी है जो बीबीए और एमबीए कंबाइन कर दिया, बीच में एंट्रेंस वगैरह देना नहीं, बीबीए के बाद सीधा वही कॉलेज में एमबीए करके ही निकल जाओ, है कि नहीं। बट वो ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, और वो सही भी नहीं दोस्तों, क्योंकि आप एंट्रेंस देके और बेहतर कॉलेज में जाके अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो, इस चीज पे आपको फोकस करना है। तो मैंने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि इस बार जिसको बीसीए करना है, देखिए बाकी यूनिवर्सिटी में आर्ट कॉमर्स साइंस कोई भी बच्चा बीसीए के लिए जाता है, पुणे में जनरली साइंस स्ट्रीम के अंदर ही बीसीए आता है, नॉट ओनली इन पुणे, एसपीपीयू के अंदर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, इसमें नासिक, अहिल्यानगर और पुणे, ये तीन डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो मोस्टली इन कॉलेजेस में जो कोर्सेस है वो बीसीए साइंस के हैं। ठीक है, अभी ऑटोनॉमस कुछ कॉलेजेस है, थोड़े बहुत रूल्स इधर उधर हो जाएंगे दोस्तों, पता नहीं, ठीक है, अभी पता चलेगा आफ्टर फ्यू डेज। बट इतना आप समझ लो कि अपने अपने यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी ये चेक करना बिल्कुल जरूरी है। और सेफ्टी साइड दोस्तों, आज 23rd है, इस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी रात के लगभग 8:15 बजे है दोस्तों। तो 23rd से लेके 25th तक आपको अभी भी रजिस्ट्रेशन का मौका है। अगर 12th आर्ट्स है, कॉमर्स है, और आपको पुणे में बीसीए करना है और आपने ये फॉर्म फिल कर दिया है बीसीए एमसीए का, तो दोस्तों तुरंत बीबीए में भी रजिस्ट्रेशन कर दो। अलाउ किया है कि जिनका कैप रजिस्ट्रेशन छूट गया है वो कर दीजिए, कोई फीस आपको नहीं लगेगी, डोंट वरी। अभी कुछ फीस पे करना नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देना है, 2 दिन में डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा मेन सेक्शन पे आ जाता हूँ। अब मैंने इसको देखिए, ये 25-26 का है, अभी हमारे पास कोई सीट मैट्रिक्स नहीं है। सीट मैट्रिक्स कहाँ आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखो मैंने इसको कर दिया बैक, ये आ गया मैं बीबीए बीएमएस पे, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 25-26 पूरा सीट मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा। ये सारे जो कट ऑफ वगैरह है ये एक्टिवेट हो जाएंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इनके सारे रूल्स आपको बताए थे, कैप 1, कैप 2, कैप 3, कैप 4 के क्या होने वाले हैं, और 28 के आसपास भी एक बेहतर वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें सारे रूल्स मैं बताऊंगा, और कॉलेज का लिस्ट कैसे आपको सिलेक्ट करना है वो बताऊंगा। पेड काउंसलिंग की आपको जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों। ओके, सो फिलहाल यहाँ पे आ गया मैं
अब आ जाता हूं मैं लास्ट ईयर के गैप पे। देखिए 24-25 पे मैं आ गया, और जब बीसीए बीबीए के लिए की मेरिट थी, और अंदर उन्होंने ऑप्शन दिया था कि आपको बीसीए करना है, बीबीए करना है, बीबीआई भी करना है, बीबीए सीए करना है। ठीक है, इस पे अभी मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये सारे अलग अलग ऑप्शन है, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आपको क्लियर क्लियर चीजें दिखाई देगी। ये जो एरिया है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर बीबीए बीएमएस बीबीएम एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स, और इस तरफ दिखेगा फॉर बीसीए एमसीए इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, ये लास्ट टाइम कैप 1 कैप 2 कैप 3 तीन ही थे, और लास्ट में इंस्टीट्यूट लेवल राउंड था। ठीक है, जिसको आप मैनेजमेंट कोटा बोल लीजिए, स्पॉट राउंड बोल लीजिए, कोई बात नहीं। उसमें भी दोस्तों यहाँ पे अभी ये कुछ मेरिट लिस्ट थी, जैसे अभी आपकी मेरिट लिस्ट आई है महाराष्ट्र स्टेट की, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए बीसीए एमसीए की अलग है, और बीबीए बीएमएस बीबीएम एमबीए की अलग है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं आपको सीट मैट्रिक्स पढ़ना सिखा रहा हूँ कि जब सीट मैट्रिक्स आएगा तो आपको किस तरीके से लिस्ट बनानी है, और फिलहाल इन 5 दिन में आप अपना सीट मैट्रिक्स भी कैसे बना सकते हैं, सीट मैट्रिक्स आई मीन प्रेफरेंस लिस्ट भी कैसे बना सकते हैं, उसका भी एक आइडिया मैं आपको फिलहाल दे देता हूं। दोस्तों देखिए ये सीट मैट्रिक्स देखिए करीबन करीबन 400 पेजेस का है। पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज है। देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उनका एग्जाम अलग है ना, जैसे सिम्बोयसिस की बात करते हैं, पुणे में एमआईटी डब्ल्यूपीयू है उसकी बात करते हैं, कुछ रायसोनी यूनिवर्सिटी है उसकी बात करते हैं। ऐसे महाराष्ट्र में बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, उनमें बीसीए बीबीए करना है दोस्तों, उनका अपना सीईटी है, कोई रिजर्वेशन वहां काम नहीं आता, फुल फीस पे करो, आप वहां पे एनरोलमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको अगर ये स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है जो सीईटी थ्रू जाती है दोस्तों, तो आपको ये सब कुछ चेक करना है। तो देखिए जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र में अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज है, तो ये रेड कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये लिखा है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, दोस्तों औरंगाबाद मतलब छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर के रीजन में जितने भी कॉलेजेस है वो आ जाते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आपका 10th 12th की बात करता हूँ, 12th अगर इस रीजन से हुआ है, तो दोस्तों आपका होम यूनिवर्सिटी बन गया क्या, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। अब ये क्या मैं बोल रहा हूँ होम यूनिवर्सिटी, दोस्तों देखिए यहाँ पे इस कॉलेज में यही एग्जांपल ले लेते हैं, डॉक्टर बीएएम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस औरंगाबाद। मतलब दोस्तों इसी यूनिवर्सिटी के अंडर में ये डिपार्टमेंट है, कोई कॉलेज नहीं, डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीसीए कोर्स के लिए लगभग कितनी सीट्स है दोस्तों, 40 सीट्स है। अब इन 40 सीट्स का बाइफर्गेशन कैसा है देखो, 10% सीट जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व होती है, यानी 40 की 4। ठीक है, ईडब्ल्यूएस ये अलग से है, ये 40 से उनका कोई लेना देना नहीं है। देन दोस्तों ये होती है अभी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी क्या, ओपन कैटेगरी है, 8 लाख से कम इनकम है, आपने प्रोफॉर्मा 5 भर के दिया है, तो आपके लिए अलग से 4 सीट रिजर्व है। अब दोस्तों इधर आता है ट्यूशन फी वेवर स्कीम। तो ट्यूशन फी वेवर स्कीम में होते दोस्तों लगभग 5% सीट्स, तो ये 2 सीट जो है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, बड़े स्क्रीन पे ये वीडियो आप देखिए या फिर रिजोल्यूशन अच्छा करके देखिए, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए टोटल 40 सीट है। बाइफर्गेशन कैसे किया देखो इन्होंने, होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट यानी जो छत्रपति संभाजी नगर एरिया से जिनका 12th हुआ है वो आ गए होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट। जनरल के 7 सीट है, लेडीज के 3 सीट है। अब जनरल को लेडीज भी ऑक्यूपाई कर सकती है, यानी आप समझ गए होंगे गर्ल्स स्टूडेंट भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बॉय भी कर सकते हैं। और दोस्तों लेडीज की तो और अलग से है ही है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो होम यूनिवर्सिटी में ओपन कैटेगरी में जनरल एंड लेडीज मिलके 10 सीट है। और मान लीजिए छत्रपति संभाजी नगर एरिया में अगर मान लीजिए पुणे से 12th किया हुआ बच्चा जिसका होम यूनिवर्सिटी एसपीपीयू है, उसको एडमिशन लेना है छत्रपति संभाजी नगर, तो उसके लिए अदर देन होम यूनिवर्सिटी, देखिए अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट 4 सीट। ठीक है,
तो अगर अपने होम यूनिवर्सिटी को छोड़ के आप दूसरे के होम यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले रहे हो वहां के कॉलेज में, तो आपके लिए थोड़े कम सीट्स होते हैं। ये बात आपके समझ में आई होगी। अब दोस्तों देखिए, एससी, एससी में भी जनरल, लेडीज अलग कर दिया। ये देखिए यहाँ आपको दिखेगा, ये जो एल है ना, एल, इसका मतलब वगैरह सब कुछ, यहाँ सब कुछ आपको डिटेल मिल जाते हैं दोस्तों। सो गाइस, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एसटी कैटेगरी में भी आपको ये सब डिफरेंस दिख जाएगा, जीएल, वीजेडीटी, जीएल जनरल, लेडीज, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एससीबीसी, पूरा आपको क्लियर दिख जाएगा। तो आप अगर देखें होम यूनिवर्सिटी के पूरे कैटेगरी में, ये आप कैटेगरी देख सकते हैं, लगभग 27 सीट्स, यहाँ देखिए 27 सीट जो है आपको यहाँ मिल रहा है। अब रही बात अदर देन होम यूनिवर्सिटी को 11 मिल रहे हैं, ठीक है। देन पीडब्ल्यूडी यानी जो भी फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए ओपन कैटेगरी में 1 सीट रिजर्व्ड है, और यहाँ पे इन टोटल अगर देखें तो हम लोग 2 सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है। देन गाइस, डिफेंस, डिफेंस के भी लिए भी यहाँ पे अलग से सीट्स रिजर्व्ड है डिफेंस कोटा के लिए। ये आपके सामने पूरा डिटेल आ गया। तो सर ये तो कॉलेजेस के बारे में पता चल रहा है, जैसे कि मैंने कहा ये डिपार्टमेंट हो गया। तो देखिए अगला कॉलेज औरंगाबाद रीजन में है दोस्तों, जीएस मंडल महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद। अब ये कॉलेज अच्छा है या बुरा है कैसे पता चलेगा दोस्तों, जब आप इसका कट ऑफ चेक करेंगे। अगर कट ऑफ हाई दिख रहा है तो कॉलेज अच्छा है, फिलहाल तो यही लॉजिक आपको लगाना है। सो सर कट ऑफ कहां से देखे, अब दोस्तों देखिए, अब ऑब्वियसली यार ये मैंने औरंगाबाद रीजन का बताया, 401 यहाँ पे पेजेस है। नागपुर का भी इसी फाइल में मिलेगा, मुंबई का भी इसी में मिलेगा, पुणे का भी इसी फाइल में मिलेगा। मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ आपको, देखो जब तक दोबारा रेड कलर ना दिखे तब तक के स्क्रॉल कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, ठीक से देखिएगा। ये कंटिन्यूअसली स्क्रॉल चल रहा है चल रहा है चल रहा है दोस्तों। अब मैं 30 पेजेस तक आ गया और ये देखिए यूनिवर्सिटी चेंज हो गई, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनेरे, ये यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है। तो अगर इस से एफिलिएटेड कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो ये आपका सेक्शन हो गया। यही कॉलेजेस आपको देखने, तो लगभग इसमें देखिए 2 ही कॉलेज है। एक तो ये सातारा का कोई कॉलेज है, समर्थ एजुकेशन ट्रस्ट अरविंद गौड़ी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। देन गाइज भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बार्शी, 2 ही कॉलेज है। उसके बाद में गोंडवाना यूनिवर्सिटी, अगर आप चंद्रपुर एरिया से बिलोंग करते हो तो ये आपके लिए ये लिस्ट हो गई। तो उसमें भी देखिए एक ही कॉलेज है, सरदार पटेल महाविद्यालय समथिंग। देन गाइज कर्मवीर भाऊराव पाटिल यूनिवर्सिटी सातारा, ये भाई आपका रीजन हो गया सातारा वालों का। देन गाइज कवयत्री बहिनाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव का, ये उनका रीजन हो गया। तो यहाँ पे आप बीसीए देख सकते हैं। अब इसमें भी अलग वैरायटी होती है, उसमें मैं आता हूँ, अभी ज्यादा आपको कंफ्यूजन में नहीं रखूंगा। तो यहाँ पे जैसे जलगांव के बच्चे हैं, नासिक, नॉट नासिक, नंदुरबार, धुले, ये जो होता है ये नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। तो वहां पे आपको अगर एडमिशन लेना है तो ये सब आपके कॉलेज रहेंगे। अब इनमें से बेस्ट कॉलेज कौन सा, उस पर मैं आ रहा हूँ, अभी के लिए रुकिए। अब हम लोग थोड़ा और नीचे जाते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल करता हूँ। मैंने पहले ही कहा था वीडियो लंबा होगा, बट ऐसा है कि चीजें समझाना एज अ टीचर दोस्तों, मुझे पता है कि हर चीज आप मतलब कुछ बच्चे स्मार्ट होंगे बट कुछ बच्चे वीक होंगे, तो उनके हिसाब से हर चीज बताना होता है दोस्तों। ये देखिए कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी रामटेक, उसके अंडर आने वाले कॉलेज अलग है, ये देख सकते हैं। बाकलीवाल फाउंडेशन उनका कॉलेज अलग है एंड ऑल। सो नेक्स्ट देखिए मुंबई यूनिवर्सिटी। अब मुंबई यूनिवर्सिटी में जिनको बीसीए करना है भाई, आपके लिए ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, आपको पिल्लई कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स साइंस मिल जाएगा, बीके बिरला कॉलेज कल्याण मिल जाएगा, ये कॉलेज मिल जाएगा, कांदिवली का ये कॉलेज मिल जाएगा, श्रॉफ कॉलेज है एंड दैट्स इट। तो बीसीए के लिए ऑप्शन देखो मुंबई में क्या ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में, एक तो 1 2 3 अच्छा इस साल 5, इस साल अगर कुछ बढ़ गए दोस्तों तो बढ़ेंगे, पक्का बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहा ना ये लास्ट ईयर का है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, बट एक कुछ हद तक आपको आइडिया आ जाएगा। देन दोस्तों सोलापुर के एरिया वाले बच्चों के लिए ये ऑप्शंस हो गए, अपने अपने कॉलेजेस देख लीजिएगा अगर इस एरिया में आपको एडमिशन लेना है तो।
ये मैं अभी आगे कर रहा हूँ। सोलापुर में अच्छे खासे कॉलेज है। देन गाइस आ गए हम लोग नागपुर यूनिवर्सिटी। तो नागपुर यूनिवर्सिटी के अंडर के अलग अलग कॉलेजेस आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये आ गए नागपुर 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 नागपुर। ओके देन संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। भाई अमरावती वाले आपकी लिस्ट इधर आ गई। अब दोस्तों सेम हम लोग आगे में जा रहे हैं। मैं एक एक यूनिवर्सिटी आपको जानबूझ के इसमें बता रहा हूँ, आप लोग फोकस कीजिएगा। देखिए पेजेस जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। 168 तक हम आ गए। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आपको थोड़े कॉलेज ज्यादा मिलेंगे, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे नासिक की बात करते हैं हम लोग, पुणे की बात करते हैं, अहिल्यानगर की बात करते हैं, बहुत कॉलेजेस बीसीए के हैं। तो जनरली ये जो बीसीए के कॉलेज है ना इस एरिया में, पुणे, नासिक और अहिल्यानगर, ये साइंस वालों के लिए है। यानी 12th में अगर आपने पीसीबी किया है, पीसीएम किया है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। कॉमर्स वाले या आर्ट्स वाले इस कोर्स को डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। तो जो बाहर के बच्चे हैं जिन्होंने आर्ट कॉमर्स किया है एंड दे आर लाइक कि ओके बीसीए हमको पुणे में मिल जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे लगभग नहीं मिलेगा आपको। अभी तक एलिजिबिलिटी क्लैरिफाई नहीं हुई है, बट लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से मैं अभी से आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे अगर बीबी मतलब आपको अगर बीसीए करना है भाई सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में, आप कॉमर्स के बच्चे हो, आर्ट्स के बच्चे हो, तो आपको बीबीए का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। कौन सा करना है? ये वाला। बैक करता हूं मैं इसको। कैप प्रोसेस। ओके कैप 25, एक मिनट, यस 25 26। ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्म के अंदर में आपको जब आप कैप राउंड करेंगे तब बीबीए कंप्यूटर एप्लीकेशन करके आएगा। पहले पुणे में बीसीए की हुआ करता था, उसको आर्ट कॉमर्स साइंस तीनों बच्चे जाते थे। बट बाद में ऐसा हुआ उन्होंने बीसीए साइंस अलग कर दिया और जो कॉमर्स आर्ट्स का मैनेजमेंट के अंडर में आता था उसको बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज का विशेष ख्याल रखिएगा। अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो आप इसमें एलिजिबल हो। तो देखिए ये कोई अशोक नगर का कॉलेज है, ये अमन नगर जो अहिल्यानगर हो गया आपको, नासिक का कॉलेज है। बच्चे पूछते हैं नासिक के कौन से कॉलेजेस है। भाई आपके सामने लिस्ट है, कहाँ से लिस्ट डाउनलोड करना है वो भी बता दिया। कोई पेड काउंसलिंग की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये सब कॉलेजेस आपको पुणे के भी मिलेंगे इसमें। अब कौन सा अच्छा कॉलेज कौन सा बुरा कॉलेज, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। भाई इंस्टेंट का जमाना है, बट थोड़ी मेहनत करो, आगे जाके ये सब चीजें आपको काम में आएगी। खुद का लिस्ट खुद बनाएंगे आप लोग, थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपको इसका फल मिलने वाला है। क्योंकि आगे चल के खाली बीसीए बीबीए करके आप रुकने नहीं वाले हो। देखिए पुणे के कॉलेज ही कॉलेज दोस्तों, लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही है। पुणे, नासिक, अहिल्यानगर, ये यूनिवर्सिटी ऐसी है ना दोस्तों, एसपीपीयू, मजा आ जाता है। इतने कॉलेजेस एफिलिएटेड है, अधिकतम कॉलेजेस अभी ऑटोनॉमस भी हो गए, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो मजा है दोस्तों बहुत बढ़िया है। शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, ठीक है, इस एरिया के आप कॉलेजेस यहाँ पे देख सकते हैं। सो थोड़ा अभी फास्ट करता हूँ। सो गाइस होप सो आपको ये अभी आइडिया आ गया है कि कौन से यूनिवर्सिटीज है। आपका होम यूनिवर्सिटी कौन सा है? अभी नासिक का बच्चा है, वहां पे 12th किया है तो उसका होम यूनिवर्सिटी एसपीपीयू आएगा। ऐसे ही हर यूनिवर्सिटी 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, मुंबई। तो यहाँ पे आप देखेंगे उनके यानी मुंबई में मुंबई यूनिवर्सिटी भी एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, ये समझना जरूरी। तो मंगलदीप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का बीसीए, देन जीवन रेखा प्रतिष्ठान का बीसीए, एसएनडीटी वुमेन यूनिवर्सिटी मुंबई उनका बीसीए, महर्षि कर्वे मॉडल कॉलेज ऑफ फॉर वुमेन उनका बीसीए। अभी पुणे में भी एसएनडीटी के कुछ कॉलेजेस है। बच्चों को लगता है पुणे में एडमिशन लेना है, बट एसपीपीयू के कॉलेज को छोड़ देते, एसएनडीटी मुंबई में ले लेते। तो थोड़ा ये चीज पे ना ध्यान देना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है पुणे में कॉलेज है तो एसपीपीयू का ही डिग्री मिलेगा। नहीं मिलता दोस्तों, वो एसएनडीटी का मिल जाएगा, है ना। जैसे महर्षि कर्वे महिला विद्यालय वगैरह ऐसे कुछ कॉलेजेस है जो पुणे में भी है। तो ये एसएनडीटी के अंडर में काफी कॉलेजेस आपको यहाँ मिलेंगे जो एसएनडीटी के अंदर आते हैं। बट एसएनडीटी कहाँ से है? मुंबई से दोस्तों। देखिए बीसीए 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 काफी कॉलेज। अभी ये केबी जोशी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे एफिलिएटेड टू एसएनडीटी मुंबई। तो यहाँ एडमिशन ले लिया तो डिग्री किसका मिलेगा? एसएनडीटी का मिलेगा, ये आप समझना, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। और रही बात दोस्तों, यहाँ पे देखिए पूरा लेडीज का ही कॉलेज है तो पूरा लेडीज में ही आपको दिखेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों,
पुणे में आ रहे हो भाई तो एसपीपीयू ही ट्राई करो, एसएनडीटी वगैरह में मत जाओ, यही मैं कहूंगा। देन गाइस, नांदेड़ की यूनिवर्सिटी है, तो नांदेड़ वाले बच्चे लिस्ट देख लीजिए। ऑलमोस्ट दोस्तों खत्म हो गया है, थैंक यू, आप अभी तक इससे जुड़े हो, लेकिन बहुत मजा आएगा दोस्तों। अभी तो इसको कैसे एनालिसिस करना है, क्या करना है, पूरा चीज मैं बताता हूँ। ओके दोस्तों, सो फाइनली थैंक यू वेरी मच, पूरा लिस्ट आपने बीसीए का देखा। दोस्तों सेम चीज देखिए, अब मैंने ये सीट मैट्रिक्स बीसीए का किया था, अब मैं यहाँ पे बीबीए का कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करना है, अनएडेड, एडेड, थोड़ा बहुत बहुत सी चीजें है दोस्तों, बात करेंगे। तो सेम दोस्तों अब ये बीबीए का है, लेकिन अभी ये लिस्ट के अंदर में देखिए बीबीए भी मिलेगा, बीबीए आईबी भी मिलेगा, बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी मिलेगा, सब चीज मिलने वाला है। तो अब जैसे मैं पुणे के बच्चे बीएमसीसी कॉलेज में जाना है कि नहीं, ब्रिहन, ये देखिए मैंने इसको यहाँ ऐसा लिखा, तो मैं सीधा सीधा बीएमसीसी लिखता हूँ। अगर सर्च होता है, देखिए मैंने कंट्रोल एफ किया, सेम आपको भी करना है। सो पुणे पे मैं आ जाता हूँ, एंटर, ये देखिए हम लोग आ गए सावित्री बाई, कंट्रोल एफ किया, पुणे सर्च किया, सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर में मैं आ गया दोस्तों। ये देखिए बीबीए, नासिक में उनका सब सेंटर है, वहां पे सीट्स है, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज अशोक नगर। तो यहाँ पे देखिए अभी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, हाँ, और यहाँ पे क्या है, बीबीए। तो ये वाली जो फाइल है, इसमें आपको बीबीए के अंदर के जो कोर्सेस है वो भी दिखाई देंगे, उसका देखो चॉइस कोड अलग है। तो बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म तो हमने भर दिया बीबीए का, हमको बीबीआई भी करना है, बीबीए कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है। भैया जब आप लोग कॉलेज का लिस्ट बनाएंगे तो हर एक का कोड अलग होगा, जो कोड डालेंगे वो कोड के हिसाब से आपको कोर्स अलॉट होगा उस कॉलेज में, ये चीज समझना यहाँ पे बिल्कुल जरूरी है दोस्तों। सो बीबीए, बीबीए ये देखिए बीबीए नासिक का कॉलेज है, बीएमएस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी एक कॉलेज है एम यस एमईटीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आड़गांव नासिक, तो यहाँ पे बीबीए कोर्स है, ये देखो उसका चॉइस कोड। फिर नीचे आ गए बीएमएस कोर्स भी है, तो उसका चॉइस कोड और इसका चॉइस कोड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा ना, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये देखिए यहाँ पे 110 लास्ट में दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे देखो दिख रहा है 210, है कि नहीं, तो थोड़ा सा अंतर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो मातोश्री नासिक में है, नासिक बीबीए 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 बीबीए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे ये देखिए ये वाला कॉलेज है, भाई कौन सा कॉलेज है, यह सहकार महर्षि भाऊ साहेब संतोषी, यहाँ देखिए बीबीए भी है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है। देन दोस्तों ये अलग कॉलेज हो गया, ये सभी कंप्यूटर एप्लीकेशन के कॉलेज है, बीबीएनसी आर्ट कॉमर्स साइंस तीनों एलिजिबल हो, टेंशन नहीं लो, ठीक है। बीबीएनसी है, बीबीएनसी है दोस्तों। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये देखिए, ये आ गया आपका प्यारा बीएमसीसी, है ना। तो बीएमसीसी की बात करते हैं, तो बीएमसीसी में देखो ये जो कोड आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका बीबीए। फिर ये वाला जो कोड है, कोड में देखिए अंतर आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, 1615910170 है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1615 और यहाँ देखिए 170 कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोड यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो जब आप कैप राउंड फॉर्म फिल करेंगे तो ये पूरा खेल चॉइस कोड का है, कौन सा चॉइस कोड आप डालेंगे। तो चॉइस कोड के हिसाब से बीबीए भी अलॉट, अगर मान लीजिए आपको बीबीए में भी अप्लाई करना है, बीबीआई में भी करना है, बीबीए सीए में भी करना है, सब में कर सकते हो, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। जिसमें नंबर लगेगा आपके मेरिट के हिसाब से लगेगा। देन बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, तो 3 कोर्स बीएमसीसी में चलते हैं भाई। बीएमसीसी पुणे काफी हम कहे सबसे बड़ा कॉलेज है, बच्चे जब पूछते हैं सर अच्छा कॉलेज कौन सा, भाई यही है। अब आपका नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, अभी उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, बताता हूँ। सो गाइज यहाँ पे 144 सीट्स है, यहाँ पे 96 सीट्स है, यहाँ पे भी 96 सीट्स है। इसमें से देखिए ईडब्ल्यूएस के 12 अलग हो गए, टीएफडब्ल्यूएस के 6 अलग हो गए, भाई ये जो 18 ये अलग है, ये इसमें इंक्लूड मत कीजिएगा, ठीक है। और एक कोर्स है वहां पे देखिए बीएमएस ई कॉमर्स ऑपरेशन। अब बच्चे पूछते हैं ना मुझे सर बीबीए इन फाइनेंस करना है, भैया इधर आपको ऐसा स्पेशलिटी नहीं मिलेगा बीबीए इन फाइनेंस का, बीबीए इन सीए मिलेगा, बीबीए इन आईबी मिलेगा, बाकी ये अलग से आपको कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये चीज आप समझ लेना, ठीक है। वो कॉलेज में बाद में सब्जेक्ट वगैरह क्या आपको चूज करना है वो आप कर लेना, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, देखो मुंबई,
ये मैंने मुंबई में सिलेक्ट किया, ठीक है। ओके, मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी ऐसा करना चाहिए। ओके, तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी पे मैं आ गया। अब मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको ऐसा बीबीए, बीबीए इन आईबी, बीबीए इन सीए ऐसे कोर्स नहीं मिलने वाले। तो यहाँ क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। देखो, यहाँ पे मुंबई में आपको मिलता है बीएमएस एमएमएस इंटीग्रेटेड कोर्स है दोस्तों ये, ठीक है। तो ये वाला कॉलेज देखो, दोनों साथ में हो जाएगा। देन बीएमएस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का ये मतलब ये वाला है, आपको मुंबई मिलेगा। सो बीएमएस एमएमएस इंटीग्रेटेड और खाली बीएमएस ये अलग हो गया। देन यहाँ देखो बीएमएस मुंबई, ये सब मुंबई, मुंबई में बीएमएस का बहुत मिलेगा दोस्तों, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस सिटी है। बीएमएस एमएमएस इंटीग्रेटेड बीएमएस। सो ये हो गया आपका झगड़ू सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बीएमएस, बीएमएस दोस्तों, ठीक है। सेंट फ्रांसिस, ये हो गया। देन दोस्तों ये देखिए, ये तो मतलब जाना माना कॉलेज है दोस्तों, बीएमएस कोर्स प्रोवाइड करता है। बीएमएस ठाकुर कॉलेज बीबीए, देखो ठाकुर कॉलेज मुंबई में है, बीबीए कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बीएमएस कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये भी देखो बीएमएस कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, बीएमएस कोर्स बी, ये बीबीए कोर्स प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। तो रत्नागिरी है ना, मुंबई यूनिवर्सिटी में आता है रत्नागिरी, ठीक है। बीएमएस, देन गाइस बीबीए, देन बीएमएस, देन बीएमएस बीबीए, ये हो गया देखो बीएमएस। सो होप सो यू गॉट इट कि कहीं पे बीएमएस यानी मुंबई यूनिवर्सिटी में बीएमएस और बीबीए ये कोर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इंटेंशनली दोस्तों अभी मैं यहाँ पे बीबीएम कोर्स भी सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए बीबीएम, तो पूरा लिस्ट मैंने देख लिया, लेकिन अभी तक मुझे बीबीएम दिखा नहीं। कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो देखते हैं किसी कॉलेज में अगर बीबीएम कोर्स है तो नेक्स्ट करते जा रहा हूँ। सो भाई बीबीएम, बीएमएस देख लिया, बीबीए देख लिया, सारे कोर्स हमने देख लिए, बट अभी तक के मुझे ये कोर्स कहीं दिखाई दे नहीं रहा है कि कोई स्पेशल कॉलेज जिसमें बीबीएम मिले। तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते दोस्तों कहीं ना कहीं ये कॉलेज मिलेगा, और कॉलेज मिलेगा तो उसका कोड भी मिलेगा। तो जो बच्चे बीबीएम करना चाहते हैं दोस्तों, आप देख लीजिए आपके लिए लगभग ऑप्शन नहीं बराबर है। ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज कौन से दोस्तों, मोस्टली आपको बीएमएस के मिल जाएंगे, बीबीए के मिल जाएंगे। तो मैंने बहुत नेक्स्ट नेक्स्ट कर लिया दोस्तों, यहाँ तक पहुंच गए, आगे कहीं पे बीबीएम एक दो कॉलेज मिल भी जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो होप सो आपको ये लिस्ट को अपने अपने एरिया के हिसाब से कैसे देखना है वो समझ गया होगा। तो कॉलेज लिख लो भाई, हाँ ये कॉलेज मुझे जाना है, मुंबई में ये कॉलेज में मुझे जाना है, पुणे में मुझे ये कॉलेज में जाना है। अभी कट ऑफ पे हम लोग आते हैं, ठीक है। हाँ मैंने कहा है भाई 28 अगस्त के बाद नया सीट मैट्रिक्स आएगा, नए कॉलेज जुड़ेंगे, बाद में थोड़ा बहुत काम जो है एक्स्ट्रा का करना पड़ेगा, ठीक है। वो बात का बाद में कर लेंगे। अब दोस्तों कॉलेजेस का टाइप को समझते हैं। देखो ये वाला कॉलेज कैसा है, अनएडेड एटोनॉमस। अब अनएडेड का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, तो यहाँ फीस कैसी लगेगी, थोड़ी ज्यादा लगेगी, है ना। देन ये वाला भी देखो अनएडेड है। देन दोस्तों ये देखो अनएडेड है। देन यहाँ पे भी देखो अनएडेड एटोनॉमस है। एटोनॉमस का मतलब वही सिलेबस निकालेंगे, वही पेपर चेक करेंगे एंड ऑल, ये उसका मतलब होता है, ठीक है। एडेड, एडेड, सिर्फ एडेड, अनएडेड। हाँ अनएडेड में भी देखो, अभी ये कॉलेज है मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, रिलीजियस माइनॉरिटी मुस्लिम एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी उर्दू। तो यहाँ पे क्या होता है ना, 51% सीट जो होते हैं वो पर्टिकुलर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होते हैं। तो बाकी के सीट जो है बाकी बच्चों को यहाँ पे मिलते हैं। सो गाइज अनएडेड अनएडेड अनएडेड, आपको लगभग ये जो कोर्स है ना ये अनएडेड ही मिलने वाले हैं, फुल फीस ही मिलने वाली है, ठीक है। तो एडेड का ऑप्शन जनरली मिलता नहीं है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर गवर्नमेंट कॉलेज है क्या। भाई ये सब गवर्नमेंट कॉलेज है, ऐसा ही आप समझ लो फिलहाल के लिए, ठीक है। जब तक आपको कोई एडेड कॉलेज नहीं मिलता। अभी स्कॉलरशिप एससी एसटी के सबको है, ओबीसी का स्कॉलरशिप मिल जाएगा आपको, गर्ल्स का स्कॉलरशिप अलग से है, तो ये सभी के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो बाद में। हाँ ये कुछ मैं पीछे जाता हूँ, देखो ये रिलीजियस माइनॉरिटी क्रिश्चियन है, यहाँ पे उनके सीट जो है देखिए, माइनॉरिटी सीट 31 है 48 में से, है कि नहीं। तो अगर आपने ये सब अप्लाई किया ना इसका बेनिफिट मिलेगा। देखो माइनॉरिटी दो टाइप की होती है, रिलीजियस अलग, लिंग्विस्टिक अलग, ठीक है। तो बोली भाषा वाली अलग होती है और धार्मिक अलग होती है, तो ये सब आपको समझना है।
अब दोस्तों आ जाता हूं मैं कट ऑफ पे, फाइनल स्टेज है दोस्तों। अब हम लोग कट ऑफ देखते हैं। मैंने कहा बीसीए का मेरिट लिस्ट अलग, एमबीए का अलग, वैसे ही कैप इसका अलग होगा, इसका अलग होगा इस साल भी। अब हम देख रहे हैं पिछले साल का कट ऑफ किसका कितना था। तो दोस्तों मैं सबसे पहले, या चलो यार इधर ही आ जाते हैं हम लोग, है कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, है ना, जूम कर लेता हूँ। मैं सीधा अब आपको ले जा रहा हूँ भाई बीएमसीसी पे, ब्रिहन, ये देखिए ब्रिहन, महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बीएमसीसी। तो ये है बीबीए, ठीक है। तो बीबीए का कट ऑफ कितना था देखो। अभी इसको पढ़ना कैसे है देखो, ओपन दिख रहा है आपको, और पीडब्ल्यूडी यानी जो भी हैंडीकैप बच्चे हैं ओपन कैटेगरी, उनका 90 परसेंटाइल में काम हो गया था, और उनका जो स्टेट मेरिट रैंक था बीबीए के मेरिट लिस्ट में वो था 4725। जनरल ओपन कैटेगरी का बच्चा 872 का भी लग गया था। तो जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर मेरा 500 के अंदर रैंक आ रहा है, 600 के अंदर आ रहा है, 700 के अंदर आ रहा है, समझ जाओ आपका चांस बहुत ज्यादा है। 98.24 पे ये क्लोज हो गया था। एससी कैटेगरी 93, ये उनका रैंक है स्टेट रैंक। एसटी कैटेगरी भाई 27,993 है कि नहीं, 35% पे क्लोज हो गया था। सो गाइज एनटी एनटीबी बहुत सी चीजें आपको यहाँ मिलेगी। और दोस्तों ये है गर्ल्स ओपन में लेडीज, ठीक है। अब 98 उनका अलग से मेरिट लिस्ट होने वाला है, एससी के अंदर की लेडीज, एसटी के अंदर लेडीज, एनटी के अंदर लेडीज, सबका लेडीज 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 अलग होगा, लेकिन लेडीज भी जनरल के सीट खा सकते हैं, ये समझना। ये वाला गेम आगे आने वाले वीडियो में समझाऊंगा, है ना। कि अभी मान लीजिए कोई कास्ट में, मान लीजिए एक बच्चा एससी में है, अब जनरल का मतलब क्या, ओपन टू ऑल। तो अगर मान लीजिए उसके परसेंटाइल ज्यादा है तो वो पहले ओपन के सीट से उसको कंपेयर किया जाएगा, कितने बच्चे ओपन ने अप्लाई किया है, एससी भी उधर है तो पहले वो सीट उसको मिल जाएगी, एससी का रिजर्वेशन अभी बाकी रहेगा। तो ये जो गेम है ये अलग है दोस्तों, ये अलग से समझेंगे। तो यहाँ से आप लोग ऐसे कट ऑफ चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आ गया इधर, देखिए यही है अपना कैटेगरी में, ये देखिए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो उसका जो कट ऑफ था जनरल ओपन का वो भी 98 पॉइंट समथिंग था। तो 99 वाले तो भाई बिंदास रहो, आपको मिलना ही मिलना है। देन ये देखिए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस, तो इसका कट ऑफ 98 का ही था। ऑर्फन वगैरह सभी रिजर्व होते हैं दोस्तों, ये कैसे पढ़ना है मैंने बता दिया आपको। एल बोले तो लेडीज ओपन कैटेगरी, ये आप समझ लेना। फिर ये हो गया आपका बीएमएस ई कॉमर्स ऑपरेशन करके उनके पास एक कोर्स है बीएमसीसी के पास, तो उसका भी ओपन कैटेगरी का लगभग 95 में काम हो गया था। तो होप सो आपको ये पढ़ना कैसे वो समझ गया। तो अभी क्या करना, पहले तो कॉलेज की लिस्ट बना ली, किधर से बनाई आपने, इधर से बना ली, ठीक है। कि सर हमारे एरिया में ये कॉलेजेस में मैं जाना चाहती हूँ, अब उनमें से बेस्ट कौन सा है। अभी जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जलगांव से और मुझे पूछ रहा है सर पुणे के बेस्ट कॉलेज बताइए ना, भाई यहाँ से मैंने बताया कि सबसे पहले तुझे क्या करना है, अरे भाई क्या हो गया, एक मिनट, हाँ यहाँ मैं गया, सावित्री यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप भी ये ऐसे ही करना, कंट्रोल एफ करके ये पूरे कॉलेज पहले तो लिख ले। तो ये पूरे पुणे के कॉलेज इसमें से मिल जाएंगे। अब मिलने के बाद में कहाँ पे आ जा, कट ऑफ पे आ जा। अब कट ऑफ पे वो कॉलेज का यहाँ पे दिख रहा होगा चॉइस कोड, ये चॉइस कोड पेस्ट करने का, और जो भी तेरी कैटेगरी होगी ओपन एससी एसटी, उस कॉलेज के सामने उसका कट ऑफ लिखते जा लिखते जा लिखते जा, फिर उसको रीअरेंज कर दो, ठीक है। कि जिसके कट ऑफ ज्यादा है वो कॉलेज अच्छा है, लाइक दिस। फिर आपका कट ऑफ देखो, और ये भी आप नोट करना उसका मेरिट कौन से मेरिट पे लग गया था। फिर आपका मेरिट लिस्ट में अपना रैंक देखो, अपना कट ऑफ देखो, देन उससे मैच करो कि कितना चांस है। ये होगा दोस्तों राइट स्ट्रैटेजी, ठीक है। और सिर्फ इतना है भाई, ये जो है 5-7 दिन का काम में, यानी 5-7 दिन में आपको ये करना है। उसके बाद में कुछ कॉलेजेस और बढ़ेंगे, ठीक है। वो कॉलेजेस जो है हम लोग यानी बाद में आप लोग इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो अधिकतम जो मुझसे यानी हमारा काउंसलिंग जब आपको चाहिए होगा, मैंने ऑलरेडी कहा है 9823782121 ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए। जनरली यार क्या होता है ना कि बहुत से व्हाट्सएप आ जाते हैं तो थोड़ा सा डिले होता है, बट लगभग दिक्कत नहीं आती है, मैं रिप्लाई करता हूँ। हाँ, कमेंट जनरली यूट्यूब के कमेंट में क्या हो जाता है, बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है, तो बेस्ट वे है व्हाट्सएप कीजिए, एक ही साथ में आपको रेफरेंस में दे पाऊंगा। दोस्तों अभी क्या करना है आपको, ये 4-5 दिन में ये सब काम कीजिए। एक बार लिस्ट आ गया तो मेरा हेल्प आपको कैसे होगा, मेरा हेल्प ऐसे होगा कि
कैप में प्रेफरेंस कैसे डालना है, उसका अल्गोरिदम क्या है, कंप्यूटराइज सिस्टम काम कैसे करता है, तो आपको प्रेफरेंस के वक्त ही मेरी हेल्प लगेगी। यानी आप तो एक अंदाजे से आपके मेरिट के हिसाब से, आपके कट ऑफ के हिसाब से, पिछले कट ऑफ के हिसाब से कैसे काम करना है मैंने आइडिया दे दिया, बट दोस्तों क्या सर उससे बेहतर कॉलेज हम डाल सकते हैं क्या, मिलने के कितने चांस होंगे, कैसी आपकी सोच होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस पे मैं वीडियो भी लेके आऊंगा, लेकिन तभी मेरी आपको जरूरत पड़ेगी। तो कृपया करें 28 तारीख तक के दोस्तों इस पे फोकस कीजिए, और उसके बाद में जो करना है मैंने ऑलरेडी बोल दिया। अब दोस्तों आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो बच्चे बीसीए करना चाहते हैं, बीबीए सीए करना चाहते हैं दोस्तों, कॉलेजेस आपके अक्टूबर से ही स्टार्ट होंगे। अब जब कॉलेज अक्टूबर से स्टार्ट होंगे दोस्तों, आप समझ जाओ तुरंत दिवाली आ जाएगी। तो जो सिलेबस रहेगा ना बहुत फोर्सफुली आगे बढ़ने वाला है। भले बीबीए करो, बीसीए करो, बीबीए ऐसा होता है ना, बीबीए सीए या बीसीए थोड़ा टेक्निकल में आ जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल ये सब आ जाता है। एआई में आप करियर कर सकते हो, डेटा साइंस में कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में कर सकते हो, आईओटी में कर सकते हो, बहुत ही बड़ा यहाँ पे दोस्तों हम कहे तो इट्स काइंड ऑफ अम्ब्रेला, बहुत करियर ऑप्शंस आपके पास में खुल जाते हैं। बीबीए सीए करने के बाद कोई बच्चे को लग रहा है फाइनेंस में इंटरेस्ट है, भाई एमबीए फाइनेंस कर लो, है ना। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं बीबीए फाइनेंस करना है, भाई मैं उनको बोल रहा हूँ बीबीए सीए करके भी आप कर सकते हो। अगर आपको बीबीए फाइनेंस के लिए अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो क्यों टेंशन ले रहे हो, टेक्निकल में जाओ, शायद आपको दो ऑप्शन मिल जाए, एमबीए कर लो, एमसीए कर लो, और भी ऑप्शन मिल जाए दोस्तों। बहुत से आपको काउंसलिंग की जरूरत भी है, आप इस टाइप के काउंसलिंग के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है पुणे में, तो सीधा ऑफिस में आइए पेरेंट्स के साथ, मस्त चर्चा करेंगे दोस्तों, जो भी आपके सवाल है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। और बाहर से हो दोस्तों, बेहतर है कॉल कर लीजिए या व्हाट्सअप कर लीजिए, कॉल नहीं उठा रहे तो व्हाट्सअप कर लीजिए, लेकिन दोस्तों काउंसलिंग की आपको जरूरत है। तो ये बहुत फास्ट सब चीज होने वाली है, तुरंत सेमेस्टर एग्जाम आ जाएगी, और दोस्तों ऐसे में बैकलॉग्स रहते हैं, कौन से बिल नहीं हो पाते हैं, तो दोस्तों स्पेशली स्पेशली हमने यही सब सोच के, देखिए ये मैं यूट्यूब चैनल पे आ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए एनएसजी एकेडमी के ही चैनल पे अभी तो आप हो, अब मुझे आना पड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जिससे आपको कंटिन्यूअसली आगे आने वाले 3 साल नहीं दोस्तों 5 साल सिर्फ बीबीए करके रुकना नहीं, हमको तो आगे एमबीए एमसीए भी करना है दोस्तों, और अच्छी जगह जाना है, तो आपको बने रहना है 5 साल तक। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, देखिए प्रोग्रामिंग का श्री गणेशा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बैच हमने कल से ही लॉन्च की है दोस्तों, एंड इस बैच का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप बीबीए इन सीए कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीसीए करना चाहते हो, महाराष्ट्र से कहाँ से हो ये फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, आप मुंबई से हो, नागपुर से हो, कहाँ से हो, पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लिटरली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्रामिंग में जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेगा बच्चा, लॉजिक बिल्ड तब तक नहीं करेगा, तब तक काम नहीं बनेगा। देखिए कॉलेज में जाते हैं बच्चे, एकेडमिक्स के हिसाब से पढ़ते हैं, और एकेडमिक्स भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि चैट जीपीटी का जमाना है, आप समझ रहे होंगे, प्रैक्टिकल स्लिप से लेके सब चीज अवेलेबल हो जाती है, ऐसे में हमको लगता है मार्क्स मिल रहे हैं, सब कुछ चंगा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आगे जाके दिक्कत आती है। देखिए कोर कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए हमने ये बैच लॉन्च किया है, लास्ट 18 ईयर से हम लोग डेडिकेशन के साथ में ये कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं, पूरा ट्रैक, भले वो बीबीए के कोर्सेस हो, बीबीए में बिजनेस मैथ्स होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा, अकाउंटिंग होगा, ये सारा हम लोग कंडक्ट कराते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप हमारा एप्लीकेशन है एनएसजी एकेडमी का, प्ले स्टोर पे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए, जितने सोशल मीडिया हैंडल से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये बैच जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है दोस्तों, इमीडिएटली संपर्क कीजिए, 28 से हमने ये लॉन्च कर दिया है, ये जरूर देखिए वीडियो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के भी आपको अलग अलग जगह पे काउंसलिंग की नीड रहेगी, हर जगह पे दोस्तों एनएसजी एकेडमी सदैव तत्पर आपके लिए है। फ्री ऑफ कास्ट काउंसलिंग में ही हम बिलीव रखते हैं, क्योंकि पेड काउंसलिंग में दोस्तों ऐसा समझ लीजिए एक बच्चा 3,000 दे रहा है, एक बच्चा 1,000 दे रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों पार्शियलिटी हो सकती है, बट हमारा फोकस डेफिनेटली आपके फ्यूचर की तरफ रहेगा। थैंक यू वेरी मच गाइज। कोई भी दिक्कत है, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कहा कॉलेजेस बहुत गड़बड़ करने वाले हैं आगे, बैच इमीडिएटली ज्वाइन करके अपना लॉजिक फ्लो आप बिल्ड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइज, नीचे नंबर है, कभी भी कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।